आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में आजकल तूफान उठा है। साल के अंत में राज्य में विधानसभा के चुनाव है, जिसे लेकर अभी से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, जहां एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे को घेर रहे हैं। इस सबके बीच औरंगजेब विवाद ने बिहार की सियासत का दरवाजा खटखटा दिया है। औरंगजेब अच्छा बादशाह था या फिर क्रूर शासक, इसको लेकर जेडीयू बटी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बिहार में औरंगजेब का मामला इस कदर गरमाया है कि बिहार के 2 सियासी दोस्त बीजेपी और जेडीयू के बीच भी दरार नजर आ रही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब के समर्थन में कहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, तो जेडीयू के ही विधायक संजीव सिंह ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर पर मुकदमा चलाने की बात कही है। यानी औरंगजेब पर एक पार्टी के 2 नेताओं के 2 अलग अलग बयान नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन औरंगजेब के मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के औरंगजेब प्रेम को लेकर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि औरंगजेब के समर्थक देशद्रोही हैं और इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। बिहार की सियासत पे औरंगजेब की बड़ी चर्चा है। बीजेपी से लेकर जेडीयू के नेता औरंगजेब बोल रहे हैं। औरंगजेब फर्क सिर्फ इतना है कि कोई औरंगजेब की तारीफ कर रहा है और कोई औरंगजेब को क्रूर शासक बता रहा है। औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब का कोई तारीफ करे, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता। औरंगजेब एक दुर्दांत और क्रूर शासक था। ये देश की समस्या नहीं है कि औरंगजेब कैसा राजा था। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से होते हुए औरंगजेब वाला विवाद बिहार में एंट्री कर चुका है, जहां सत्ता पर काबिज जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को औरंगजेब क्रूर शासक नहीं दिखता। जेडीयू नेता की माने तो औरंगजेब को तो बेफालतू में विलन बनाया जा रहा है। जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। जेडीयू एमएलसी ने यह बयान कल दिया था, लेकिन 24 घंटे में ही जेडीयू उस पर बढ़ती नजर आई। खालिद अनवर के खिलाफ जेडीयू के ही विधायक संजीव सिंह ने मोर्चा खोल दिया और कह दिया खालिद अनवर पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। देखिए, औरंगजेब के नाम पे तो देश में कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैं भी कहता हूँ, औरंगजेब का कोई तारीफ करे, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो लोग उनका तारीफ करे, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। औरंगजेब राजनीति के केंद्र में भी है। जेडीयू के अंदर से सुनाई दे रही 2 अलग अलग आवाजों पर बीजेपी को भी जेडीयू पर दबाव बनाने का मौका मिल गया। निश्चित रूप से औरंगजेब एक दुर्दांत और क्रूर शासक था, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। जो बयान करने वाले हैं वो देशद्रोही हैं, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उनको पाकिस्तान और किसी मुस्लिम देश में बांध करके फेंक दिया जाए। जेडीयू के अंदर औरंगजेब के पक्ष में एक नहीं बल्कि कई आवाज सुनाई दे रही हैं। इस विवाद में जेडीयू के गुलाम गौस भी कूद पड़े। गुलाम गौस को इसमें बीजेपी की साजिश दिखती है। ये देश की समस्या नहीं है कि औरंगजेब कैसा राजा था। ये यही प्रश्न है क्या? कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी वक्फ। ये सब बात मुद्दे जनता को असल मुद्दे से भटकाने की बात है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने ही सबसे पहले अबू आजमी के निलंबन की मांग की थी। निलंबन हुआ भी, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में बीजेपी औरंगजेब को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर पर कार्रवाई की मांग करेगी। बिहार की सियासत में वैसे तो औरंगजेब कभी मुद्दा नहीं बना, लेकिन इस बार औरंगजेब पर बार पलटवार हो रहा है। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अभी भी लगता है कि औरंगजेब इस बार भी मुद्दा नहीं। मुद्दा ये नहीं है। बेकार की बात में हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते। जिनको इन विषयों पे ध्यान है वो वक्तव्य इस पे करते रहे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बिहार को आगे ले जाना, किसान, मजदूर, नौजवान, इसकी बात होनी चाहिए।
औरंगजेब पर जेडीयू के अंदर से सुनाई दे रही अलग अलग आवाज से नीतीश कुमार की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी, वो भी तब जब बिहार चुनावी पिच पर। औरंगजेब को मुगल सल्तनत का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। इसका जिक्र ओम प्रकाश प्रसाद की किताब औरंगजेब एक नई दृष्टि में भी मिलता है। हालांकि इस किताब में औरंगजेब और सम्राट अशोक को एक जैसा बताया गया है। किताब में औरंगजेब और सम्राट अशोक दोनों को विस्तारवादी और क्रूर शासक बताया गया है। किताब में लिखा है कि औरंगजेब की तरह सम्राट अशोक ने भी अपने भाइयों की हत्या कराई थी। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था तो सम्राट अशोक ने महिलाओं की महल में हत्या कराई थी। ये सभी बातें इस किताब में लिखी हुई है।